तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीजल इंजन के अवयवों मतलब कंपोनेंट्स के बारे में। इंजन हमारा किससे बना होता है? कंपोनेंट्स और यंत्रावली मैकेनिज्म से मिलके बना होता है ना। तो उन सभी अवयवों के बारे में मतलब कंपोनेंट्स के बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले से। पहला कौन सा कंपोनेंट है? सिलेंडर हेड। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में क्या क्या जानेंगे कि सिलेंडर हेड किस प्रकार के होते हैं, काहे के बने होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनके कार्य क्या होते हैं और इनके महत्व क्या होते हैं, मटेरियल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में हेड होता है, हेड का कार्य क्या होता है? पूरी सिस्टम को कंट्रोल करना, ठीक ना। ऐसे ही इंजन में सिलेंडर हेड का एक अपना अलग महत्व है। सिलेंडर हेड के द्वारा कंबस्टन चैम्बर सिलेंडर ब्लॉक को सील किया जाता है, मतलब बंद किया जाता है। जैसे माना कि ये इंजन है, एक ये इंजन है, इसमें क्या बने हुए हैं? सिलेंडर बने हुए हैं। इन सिलेंडरों को ऊपर से ढकने का कार्य कौन करता है? सिलेंडर हेड करता है। और इन हेडों में इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, ग्लो प्लग इत्यादि क्या बनाए जाते हैं, इत्यादि फिट करने के लिए जगह बनी होती है तथा इन पे और क्या होता है? और इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, ऑयल गैलरी होती है, वाटर पैसेज होते हैं, ये सारे चीजें वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म होता है। ओवरहेड कैमशाफ्ट वाले इंजनों में क्या होता है कि ओवरहेड कैमशाफ्ट भी मतलब सिलेंडर हेड में ही कैमशाफ्ट भी लगी होती है। तो ये सारी चीजें आज हम इसमें जानेंगे। तो ये तो इसका सिलेंडर हेड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके मटेरियल के बारे में जानेंगे कि यह किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, ठीक। ये किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के। लेकिन विशेष परिस्थितियों में एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। किसके? लेकिन सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन। तो यदि प्रश्न आएगा कि सिलेंडर हेड किस पदार्थ के बनाए जाते हैं तो किसमें टिक लगाना है हमको? कास्ट आयरन पे। पर अगर कास्ट आयरन ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर एल्यूमिनियम एलॉय ढूंढना है हमको, एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक ना। और इनके प्रकार, ठीक ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? कुल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? पहला है एल टाइप, दूसरा है आई टाइप, तीसरा है एफ टाइप और चौथा है टी टाइप। ये 4 प्रकार के सिलेंडर हेड होते हैं, ठीक। बात करें एल टाइप की, तो वो सिलेंडर हेड कैसा होता है? उसमें इसकी संरचना लगभग ऐसी होती है। ये हमारा सिस्टम कनेक्टिंग रॉड, ठीक, और इस पे ये क्या लगा होता है? एक बाल्ब लगा होता है ऐसे। अब इसमें देखना, इसकी जो संरचना होती है, इसमें जो बाल्ब लगी होती है, ये
उस पार भी जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पार भी एक बाल्ब लगी होती है, मतलब एक इनलेट के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए। तो ये कैसे किस प्रकार की संरचना हो गई, ये ठीक, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, अब बात करेंगे आई टाइप की। तो आई टाइप की संरचना कैसी होती है? आई टाइप की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। और इसमें ऐसे बाल्ब लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? बाल्ब, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए अलग अलग लगे होते हैं। ठीक, और ये क्या बना होता है यहाँ पे? ठीक, ये किस प्रकार का हेड है? ये आई टाइप। ठीक, बता दें इसको, सबको समझ में आ गया है? ठीक, अब अगला कौन सा टाइप है? एफ टाइप। ठीक, अब एफ टाइप में देखेंगे, एफ टाइप की संरचना कैसी है? ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, और इस पे ऐसे क्या लगे होते हैं? बाल लगे होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे क्या लगा होता है? पिस्टन। ठीक, थोड़ा संरचना सही से नहीं बन पाई है ना? लगभग ऐसा ही है। ठीक, फिर इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट दो प्रकार के बाल बनाए जाते हैं। फिर अगली कौन सी संरचना है, ये कैसी हो जाएगी? अगला कौन सा है? अगला है टी टाइप। तो टी टाइप की संरचना कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है और इसमें बाल ऐसे लगे हुए हैं। ठीक, ये
इस प्रकार वाल्व लगे हुए हैं। ये कैसी संरचना है? टी टाइप। ठीक, तो समझ में आ गया सबको ये कैसी है? टी टाइप संरचना। तो ये 4 प्रकार के सिलेंडर हेड बनाए जाते हैं। ठीक, अब सिलेंडर हेड की डिजाइन जो होती है वो कैसी होती है, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये बताएंगे। ठीक, अब अगला क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है सिलेंडर हेड का देखेंगे। ये देखेंगे, ये सिलेंडर हेड का ऊपरी भाग है, तो ये बगल का हिस्सा। ठीक, इसमें क्या बने होते हैं? ये इनलेट था, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बने होते हैं, और ऊपर ऊपर क्या रहता है? ऊपर सिलेंडर हेड को ब्लॉक से कटने के लिए, वो कसने के लिए, सिलेंडर हेड को ब्लॉक से कसने के लिए होल बने होते हैं, जिनमें स्टड एवं बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। किसके द्वारा? स्टड एवं बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। और कसने का क्रम कैसा रहता है? कैसे कसते हैं? देखो, कसने और खोलने का एक अपना अलग महत्व होता है। कसते कैसे हैं और खोलते कैसे हैं? जब हमको सिलेंडर हेड खोलना हो और जब हमको सिलेंडर हेड कसना हो, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सिलेंडर हेड को खोलते कैसे हैं और कसते कैसे हैं। ठीक ना? तो जब जैसे ये बोल्ट लगे हुए हैं, दिख रहा है, इसमें चाहे मार्किंग कर लो, 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक ना, 5 6 ऐसा करके। तो दो चीजें होती हैं, एक तो खोलना, दूसरा होता है कसना। ठीक, जब हमको सिलेंडर हेड खोलना होगा तो हम कैसे खोलेंगे? देखो, समझना इस बात को। ये क्या कहलाएगी? साइड। साइड, ठीक, और ये क्या कहलाएगा? सेंटर। सेंटर कहलाएगा, बीच का हिस्सा सेंटर कहलाएगा। ठीक, ये साइड। अब मान लो इसमें कुल कितने बोल्ट हैं? 30 बोल्ट हम कहते हैं। 30 स्टड और नटों के द्वारा इसको कसा जाता है। ठीक, तो जब खोलना होगा तो खोलेंगे कैसे? एक पहले यहाँ से, फिर दूसरा यहाँ से, फिर तीसरा यहाँ से, फिर चौथा यहाँ से, फिर पांचवा यहाँ से, फिर छठवां यहाँ से, फिर सातवां यहाँ से, ठीक ना, फिर आठवां यहाँ से, नौवां यहाँ से, ऐसे करके। ठीक, मतलब साइड टू सेंटर। कैसे? साइड टू सेंटर। ठीक है, कैसे खोलेंगे? साइड टू सेंटर, मतलब पहले साइड वाले बोल्ट और उसी क्रम में सेंटर वाले बोल्ट, और कैसे? क्रॉस करते हुए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक ना, मतलब पहले ये वाला, तो फिर ये वाला, 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 ऐसे करते हुए, मतलब एक दूसरे केंद्र से, मतलब साइड से सेंटर, क्रॉस क्रम में। कैसे? क्रॉस क्रम में। ठीक, अब जब कसना होगा तो सेंटर टू साइड। कैसे? सेंटर टू साइड। अब सेंटर टू साइड कैसे होगा? अब ये भी समझ लो। अब जैसे ये वाला बोल्ट जब हमको कसना होगा तो कैसे कसेंगे? ठीक, पहले इस वाले को कसेंगे, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, मतलब बीच एक केंद्र मान लेंगे और केंद्र से ही क्रॉस लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक ना, ऐसे 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 कसते 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 ये पूरा कस जाएगा। ऐसे अगर ऐसे से हम सिलेंडर हेड खोलते या कसते नहीं है तो हमारा सिलेंडर हेड, मतलब
यही चांस 90% चांस ऐसा रहेगा कि अगर इस विधि से नहीं खोलेंगे कसेंगे तो सिलेंडर हेड के टेढ़े हो जाने का 90% चांस है। ठीक ना, क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। जब जाओगे प्रैक्टिकल करने, ठीक ना, जब अप्रेंटिसशिप में जाओगे या फिर और वर्कशॉप वगैरह में जाओगे, जो मैकेनिक होंगे ना, सीनियर मैकेनिक, वो सब तुम लोगों को ये सब बताएंगे, जो इंजन बांधना बताएंगे तो वो सब देखना, बहुत बारीकी बताएंगे कि कैसे खोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारे शरीर में हमारा सिर है, ऐसे ही इंजन में सिलेंडर हेड का कार्य होता है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत महंगा भी आता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ऐसे खोलते कसते हैं। तो सबको पता चल गया इसमें क्या क्या लगा होता है, इनलेट, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है, इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और क्या होता है, बाल्ब एवं बाल्ब अरेंजमेंट, या बाल्ब मैकेनिज्म कह सकते हैं, या और क्या रहता है, ऑयल गैलरी बनी होती है, और इंजेक्टर एवं स्पार्क प्लग, लगाने के लिए स्थान बना होता है, और ग्लो प्लग, क्या, ग्लो प्लग, ग्लो प्लग। ये सारी चीजें कहाँ रहती हैं, सिलेंडर हेड के में ही फिट की जाती हैं। और ये किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। लेकिन कास्ट आयरन में तो ठीक है, पर जो एल्यूमिनियम एलॉय के जो सिलेंडर हेड होते हैं उसमें एक चीज थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है अपने को, कि इन सब चीजों को लगाने के लिए ना अलग से किसकी जरूरत पड़ती है, कास्ट आयरन की स्लीव। किसकी, कास्ट आयरन की स्लीव, ठीक, किसकी जरूरत पड़ती है, कास्ट आयरन की स्लीव की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। कास्ट आयरन की स्लीव लगा के ही इन सब चीजों को फिट किया जाता है, ठीक। तो सबके समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, ठीक। अब इसकी जो डिजाइन होती है उसका जो महत्व होता है, ठीक ना, जो ये डिजाइन बनाई गई थी सिलेंडर हेड की डिजाइन, उसका महत्व क्या होता है, ये क्या करता है, ये यांत्रिक दक्षता को बनाए रखता है, मतलब हाई एफिशिएंसी को बनाए रखता है। मतलब महत्व में देख लेंगे, महत्व, ये हाई एफिशिएंसी तथा और टर्बुलेंस एवं स्वर्लिंग को बनाए रखता है। अब प्रश्न आएगा कि टर्बुलेंस एवं स्वर्लिंग क्या होता है ना, बनाए रखता है, तो टर्बुलेंस और स्वर्लिंग क्या होता है। तो जैसे हमने नदी में देखा होगा कि जब नदी में देखते होंगे कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं नदी में, भंवर धाराएं, ठीक ना। टर्बुलेंस और स्वर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। अब कैसे महत्व है वो समझेंगे, ठीक। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ये पिस्टन हो गया, ठीक ना, पिस्टन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर हेड ढका हुआ है, ठीक। अब मान लो ये इंजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, ठीक ना। अगर यहाँ की जो फ्रेश चार्ज है, ठीक ना, मान लो यहाँ ये फ्रेश चार्ज भरा हुआ है, ठीक ना,
ये जो प्रेस चार्ज है अगर ये घूमता हुआ नहीं रहेगा तो आग धीरे धीरे लगेगी, पहले यहाँ लगेगी, फिर धीरे 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 यहाँ तक बढ़ेगी, तब तक वो प्रोसेस जो इनलेट एग्जॉस्ट ये सक्शन कंप्रेसर पावर एग्जॉस्ट वाली होनी होगी वो पूरी हो जाएगी, बहुत आराम आराम से जाएगी, ठीक ना। लेकिन एक दूसरी स्थिति होगी, क्या होती है कि वही उसी तरह, ठीक ना। दूसरी स्थिति कैसे समझेंगे, ये इंजेक्टर है, मान लो कि यहाँ की जो हवा है वो घूम रही है, ठीक ना, कैसे घूम रही है, एकदम खबर धाराओं की तरह ये आपस में घूम रही है, ठीक ना, ऐसे घूम रही है। तो क्या होगा, तो जैसे ये आग लगेगी, आग पूरी तरह घूम जाएगी, घूमेगी तो पूरे में जल्दी से लग जाएगी। इसलिए ये जो टर्बुलेंस और swirling है ये इसका ये अपना ही अलग महत्व है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक पूरा हुआ और अगला टॉपिक क्या रहेगा,